मामा ये कोई छोटी बात नहीं है। आज एंडी भाई ने सारा आपी को शॉर्ट ड्रेसेस पहन के पार्टी अटेंड करने को कहा है। कल वो ड्रिंक करने को कहेंगे और पता नहीं क्या क्या डिमांड करेंगे। मामा मामा ऐसे भी लोग हैं जो पांचों वक्त के नमाजी हैं, पर्दा करते हैं और बहुत अच्छे मुसलमान हैं हमसे वो। ऐसी बातें करने के लिए ना तुम्हारे पापा ही काफी हैं। और ये जो तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो, पांचों वक्त की इबादत, पर्दा, जॉइंट फैमिली सिस्टम, रिवायत, बेटा इन सब चीजों से जब प्रैक्टिकली गुजरना पड़ेगा ना तुम्हें, तब पता चलेगा। और वैसे भी बकौल तुम्हारे पापा के, तुम्हारी शादी वो अपने पसंद के लड़के से करेंगे। तो हो सकता है वो लड़का बिल्कुल ऐसे ही हो, पांचों वक्त का नमाजी, टखनों से ऊंची शलवार पहनता हो, जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहता हो, सुबह सुबह देसी घी के पराठे खाता हो जैसे तुम्हारे पापा खाया करते थे। मुझे कोई एतराज नहीं होगा अगर वो मेरे पापा जैसा होगा। तुम मौसम अच्छा है आज, है ना? इस्माइली से को जरा फूल अच्छे लगा। अस्सलाम वालेकुम। बेटा ये हमाद साहब का घर है? बाकर अली, आपकी तारीफ। बेटा मेरा नाम बाकर अली। बाकर अली, बाकर अली। अरे हमाद बाकर अली, कैसे हो मेरे यार? मैं ठीक, कितने अरसे बाद मुलाकात हो, तुम्हें ढूंढ निकाला मैंने। कमाल कर दिया तूने तो यार। अरे इनसे मिलो, ये है मेरी बेटी और ये मेरा बेटा है। अरे माशाल्लाह। मेरे बचपन के दोस्त बाकर अली। ठीक हो बेटा? अरे तुम ये खड़े क्यों? अंदर चलो मेरे यार। भाई चाय बनवाओ जल्दी से अंकल के लिए। और कैसे हैं भाई, सब ठीक है? तुम्हें सुबह सुबह सबसे पहले चाय चाहिए होती है, मैं जानती थी, इसलिए मैं तुम्हारे बिना कहे बना के ले आई। ज़ैनिका, यही तो बताना था। तुम रात में लेट आए थे तो ममानी जान ने तुम्हें डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा, तो वो और ज़ैनब टेलर के पास गए हैं कपड़े लेने। और अकीला बाजी कॉलर गए हैं, मामू शादी के कार्ड बांटने गए हैं, और नानी खाला सुगरा क्या गई हैं किसी काम से। मैंने सोचा मैं घर पे ही रुक जाती हूँ। तुम्हें मेरा मतलब है किसी चीज की जरूरत पड़ गई। याद आ गया मुझे किसी से मिलना था। अब ऑर्डर के सिलसिले में मैं भी जाता हूँ, ठीक है? अरे भाई तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है। तुम पी लो, मैं बाद में पी लूंगा। बाद में तो सब आ जाएंगे। अच्छा मौका था, खुल के दिल की बात करने का तो तुम्हें पता ही नहीं। तुम कितने बोंगे और अहमक हो रहमत। मैं तंग आ गई हूँ तुम्हारी शराफत से। इतने प्यार से चाय बनाई थी मैंने तुम्हारे लिए। चलो अब खुद ही पी लेती हूँ। कैसी रही? बाकर अली, जमाना गुजर गया मगर तुम्हारी बातों का अंदाज वही है। आज भी वही चुटकुले छोड़ते हो जो स्कूल के जमाने में छोड़ा करते थे। हाय हाय, स्कूल का जमाना और वो तुम्हारी बाकर खानियां। अरे याद है तुम्हें? कैसे भूल सकता हूं मैं? बाकर अली की बाकर खानियां। वो नवाज है ना हमारा क्लास फेलो, वो बिल्कुल सही कहता था कि बाकर अली तो महफिलों की जान है, जहां पहुंचता है गुलजार बना देता है। मगर यार तुम यूनिवर्सिटी और कॉलेज के जमाने में बहुत याद है, बड़ा मिस किया हमने तो। हाँ, जरूर किया होगा। बस हम्माद तुम्हारा मेरा साथ बस स्कूल तक ही था।
आगे किस्मत नहीं थी कि मैं पढ़ सकता, मैट्रिक तक ही पढ़ सका। तुम माशाल्लाह अल्लाह के फजल से कहां से कहां पहुंच गए, दिल बहुत खुश होता है। और मैं वही बाकर अली का बाकर अली, कौन सा वाला? बाकर खानियों वाला। लेकिन अब मैं सिर्फ बाकर खानी वाला बाकर अली नहीं हूँ। मेरे शहर में बेकरियां हैं, मिठाई की दुकानें हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये मिठाई मैं खास तौर पर तुम्हारे लिए लाया हूँ। थैंक यू। ऐसा है हम्माद के परसों खैर से मेरी भांजी की शादी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक हो मुबारक हो। तुम्हारा पता बहुत मुश्किल से मिला, दोस्तों को इनवाइट करने निकला था और मेरा दिल किया कि हम्माद को भी इनवाइट करूं। तुमने आना जरूर है। बहुत अच्छा किया तुमने, कम से कम इस बहाने तुम्हें अपना पुराना दोस्त तो याद आया। और सुनाओ, कैसी गुजर रही है रिटायरमेंट के बाद? अरे भाई तुम्हें क्या बताऊं, पूरी जिंदगी काम करता रहा, लेकिन अब जो रिटायर हुआ हूं ना तो बस मौजा ही मौजा। अरे उमेरा, यहाँ यहाँ देखो, ये है बाकर अली, मेरे बचपन का यार। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी तबीयत है आपकी? मैं अभी हम्माद से पूछने ही वाला था आपका, लेकिन आप तशरीफ ले आई। आप तबीयत ठीक है आपकी? खैरियत से आए हैं आप? बस भाभी क्या बताएं, असल में परसों मेरी सगी भांजी की शादी है मेरे घर में, तो उस सिलसिले में दोस्तों को इनवाइट करने निकला था, लेकिन हम्माद का पता नहीं था मेरे पास। बड़ी मुश्किल से पता मिला और मैं इनवाइट करने आया हूं कि आप लोग शादी में तशरीफ लाइएगा। और ये कार्ड भी है हम्माद आपके लिए। थैंक यू थैंक यू। और ये मिठाई भी लाया हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो नहीं आ सकती, माजरत चाहती हूँ। पापा बेटा जरा ख्याल रखना, तुम्हारे पापा को ये बाहर की सस्ती मिठाइयाँ सूट नहीं करती। अरे अस्तगफिरुल्लाह भाभी, कैसी बात कर रही हैं? क्या भला मैं अपने दोस्त को नाकिस और सस्ती मिठाई खिलाऊंगा? ये तो हमारी अपनी दुकान की बनी हुई है, खालिस देसी घी की। पूरे शहर में हमारी बेकरी की धूम है, लोग दूर दूर से आते हैं ये मिठाई खाने। अरे आप ये बालूशाही टेस्ट तो कीजिए जरा। नो नो थैंक्स, मैं ये सब नहीं खाती। वो शायद मिठाई नहीं खाती। हाँ भाई, दरअसल ये खुद बहुत मीठी है ना। अरे अम्मा, जैसा मैं कह रही हूँ ना वैसा अगर हो जाए ना तो बहुत अच्छा है। अरे सबका भला हो जाएगा। हाय हाय, इस कमबख्त दर्जी का सत्यानाश जाए। देखो तो कैसा सिया है। मैं तो पहले ही दर्जी से ना कपड़े सिलवाने के खिलाफ हूँ। अरे तुम लोगों में अगर अकल होती ना तो इतना कीमती जोड़ा दर्जी से सिलवाने के बजाय खुद सी लेती। अरे अम्मा जान, मैं आपसे कुछ कह रही हूँ। हाँ हाँ बोलो, क्या कह रही हो? मैं ये कह रही थी कि उस दिन मैंने बात की थी ना सजीला की और रहमत की। अरे हाय अल्लाह, मियाँ सत्यानाश जाए इस कमबख्त अकबर दर्जी का। इसको मैंने कहा भी था कि देख, मेरी नाप का मेरे बराबर का सीना लंबा ना सीना, लेकिन वो देखो इतना लंबा सी के ले आया। अब कल मुझे पहनना है, इस शादी की हड़बोंग में कौन इसे छोटा करके देगा? अरे हमारी सज्जू करेगी ना। अरे सज्जू इधर आ। जी ये ले बेटा, नानी का गरारा फटाफट सही करके ले आ, छोटा कर दे थोड़ा। मैं हाँ तू ही करेगी ना। अरे जाना ले, नानू का गरारा सही तरीके से छोटा करके ले आ। जा मेरा बच्चा। अरे भाई कमाल करती हो तुम भी। इसने तो कभी हाथ में सुई नहीं पकड़ी, ये क्या खाक मेरा गरारा छोटा करेंगी? क्यों नहीं करके लाएगी? अरे अम्मा जान, आपको मेरी बच्चों में कभी कोई खूबी नजर नहीं आती। आप हमेशा तारीफें रहमत और जैनब की करती रहती है। अरे कभी तो मेरी बच्चों पे शफकत की निगाह डाल कर देखे, फिर आपको अंदाजा होगा कि इस घर का सारा निजाम मेरी बच्चों के दम से ही चलता है। हाँ भाई हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। इस घर का सारा निजाम तुम्हारी बच्चियों के दम से चलता है। अभी ये शादी होकर जब अपने घर जाएंगे ना तो फिर ये घर का ये सारा ये जो घर है ना, ये धड़ाम से फट करके नीचे आ जाएगा। हाँ तोड़ो तोड़ो, बाप कमाल है।
अम्मी देख रही हैं आप, मैं ना कहती थी कि नानी हम लोगों के साथ दिल से मुखलिस नहीं है। अगर होती ना मुखलिस तो रहमत और सजीला के रिश्ते की बात कोई उटालती ना रहती। आज तो उन्होंने बातों बातों में ये भी जता दिया कि तुम दोनों को तो इस घर से एक ना एक दिन रुखसत होकर जाना ही है। यानी उनके कहने का ये मतलब था कि कुछ भी हो जाए सजीला इस घर की बहू किसी सूरत बन ही नहीं सकती। अम्मी, मुझसे नहीं हो रही नानी के गरारे की लंबाई कम, और मुझे किसी का काम नहीं करना, नहीं बनना मुझे किसी की नजर में अच्छा। आपको भी ना नानी और मामू के आगे में रिश्ते के लिए गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं। मुझे रहमत से शादी करनी है और मैं रहमत से शादी करके रहूं। रहमत को हासिल करने के लिए मुझे किसी की रजामंदी की जरूरत नहीं। आप देखिएगा, रहमत खुद मेरा रिश्ता मांगेगा। वाह भाई वाह, अम्मी देख रही हैं आप, इसकी इन्हीं खुशफहमियों में ना इसकी उम्र गुजर जाएगी, और मेरी तरह जब 30 से ऊपर हो गई ना तो खादिम हुसैन जैसा भोंडा भी ना गनीमत रिश्ता लगेगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आज तक इस घर में जो भी फैसले हुए हैं मेरी मर्जी से हुए, और रहमत की शादी के सिलसिले में भाभी इस बार मुझे हराने की ठान रही है, लेकिन मैं भी उनको जीत कर बताऊंगी। सजीला इसी घर की बहू बनेगी इंशाल्लाह, और जरूर बनेगी। आई बात समझ में या समझाऊं? अच्छा लग रहा है। मम्मी क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, जेवर देख रही थी। अच्छा, ये झुमके कितने प्यारे हैं। मम्मी मैं शादी में पहन लूं प्लीज? जी, हरगिज़ नहीं। ये मैंने तुम्हारी फूफी की नजरों से बचा के रखा है। अगर उनकी नजर पड़ गई ना तो कोई भी चक्कर चला के हथिया लेंगी। और तुम्हारे अब्बा अपनी बहन की मोहब्बत में आके अपनी औलाद के हिस्से का जेवर भी दे देंगे उनकी बच्चियों को। ये जेवर तुम्हारा और रहमत की दुल्हन का है। जब तुम दोनों की शादी होगी ना उस वक्त ये खोलूंगी मैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अब्बू आ गए? अरे अभी कहाँ, वो तो भांजी की शादी में उड़े उड़े फिर रहे हैं। तौबा है, इंतजामात है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। और तुम्हारी फुप्पी एक नंबर की झूठी, मुंह भर भर के झूठ बोलती है। सबको ये कहती फिर रही है कि मैं अपनी बेटी अकीला की शादी बड़ी सादगी और किफायत शादी से कर रही हूँ। अम्मी जान, फुप्पो जो करना चाहती है ना करने दें। आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, हर चीज है हमारे पास। क्यों? अकीला बाजी की एहसन तरीके से शादी होगी तो सवाब हम सबको मिलेगा। सवाब 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 के चक्कर में तुम दोनों बाप बेटे ना एक दिन सब कुछ लुटा देना, देखना। अम्मी जान कैसी बातें कर रही हैं आप? घर में खुशी का मौका है और आपकी फुप्पो जान से वक्ती तौर की नाराजगी है। ये सब चीजें भूल जाएं, वक्त को एंजॉय करें। प्लीज तुम ही समझाओ अम्मी जान को। सही कह रहे हैं भाई, हम अपना मूड ठीक करें। आपका मूड खराब होता है ना तो हमारा भी मूड खराब हो जाता है। बहुत ज्यादा। मेरा मूड तो तब सही होगा जब मेरे बेटे के सर पे सेहरा बनेगा और इतनी प्यारी दुल्हन लेकर आऊंगी, सब देखते के देखते रह जाएंगे इंशाल्लाह। चलो बेटा, जाओ तुम चाय वाय लेके आओ भाई के लिए। लेकर आती हूँ। ये भी बहुत कामचोर हो गई। कोई नहीं, इतना काम करती है। अच्छा मैं कैसी लग रही हूँ? क्यों हंस रहे मुझ पे? ये तो ये क्या पहन लिया है? जाओ अपने आप को जाके जरा शीशे में देखो कैसी लग रही है तुम बिल्कुल वैसी लग रही हो जैसे
क्या हो रहा है? मामा इसे देखिए, मेरा बिला वजह मजाक उड़ा रहा है। बिला वजह? मामा बिला वजह? देखिए जरा कैसी लग रही है नीली ड्रेस में। तुमने ये हुलिया क्या बनाया हुआ है? क्यों मामा, शादी पे जाने के लिए ऐसे ही तैयार होते हैं ना? क्यों, मैं अच्छी नहीं लग रही क्या? शादी? किसकी शादी? अरे वाह भाई वाह, क्या बात है मेरी बेटी की। यू लुक अमेजिंग, चश्मे बदूर। थैंक यू पापा, बट ये क्यों मेरा मजाक उड़ा रहा था फिर? ये जेलस पीपल। आप इसे लेकर कहाँ जा रहे हैं? हम बाकर अली के यहाँ जा रहे हैं शादी अटेंड करने के लिए, और हमारी बेटी हमारे साथ जाएगी। कौन बाकर? अरे कल ही तो मुलाकात हुई थी तुम्हारी उससे। ओ आई सी, आप उस हलवाई की बात कर रहे हैं? माइंड योर लैंग्वेज हुमेरा। अच्छा, तो अब आपके वो चीप किस्म के दोस्त आपके लिए इतने अहम हो गए कि उनकी शान में गुस्ताखी आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही। भाई देवे, मैंने गलत क्या कहा? हलवाई को हलवाई ना कहूं तो और क्या कहूं? बाकर अली एक नेक, अच्छा और दयानतदार इंसान है, तो किसी भी इंसान के लिए यह तारुफ काफी होता है। इंसानियत को पेशे और दौलत के तराजू में नहीं तोला जा सकता। बाय द वे, उनका कोई ऐसा गया गुजरा खानदान भी नहीं है। हमसे ज्यादा दौलत वाले हैं वो लोग, लेकिन इन दौलत का चर्चा नहीं करते, नमूद नुमाइश के कायल नहीं है वो लोग। आई समझ में? चलो बेटा, लेट्स गो। अरे भाई वाह, आज तो हमारी बेगम की छब ही निराली है। रहने दे, ज्यादा बातें ना बनाए। अरे भाई, हमने क्या बातें बनानी है? बनाया तो आपको ऊपर वाले ने है, और वो भी फुर्सत के लम्हात में। वो क्या कहा है किसी शायर ने कि अच्छा छोड़े ना जी, ये बताएं कि मेहंदी में कितना खर्चा आया है, कितने लोग आ रहे हैं? वैसे अकीला के ससुराल वाले ना बड़े ही भूखे नंगे हैं। 50 आदमियों का कहकर गए थे, और देखिएगा 200 आदमियों का खाना खाएंगे। बुरी बात है सलमा बेगम, बहुत बुरी बात। खर्चा गिन रही हो? मेहमानों के निवाले थोड़ी गिने जाते हैं। मेहमान हैं, और फिर हमारी बेटी की होने वाली ससुराल है भाई।